तो हर लोगों के, हर परिवार के कुछ अपने नियम परिनियम होते हैं। कोई सोचते भाई नई बहू आई है, कथा सुन लो। कोई सोचते हैं कहीं देवी दर्शन करने चलो, मैहर चल जाओ, दर्शन कराओ। या अपने अपने जैसे कुलरीत होते हैं। अभी जो बहू आई है उसकी सास ने कहा कि बेटी देवी दर्शन करने जाना है, तैयारी करो। लेकिन आज जो बहू आई है, ब्याह करके भी आई है, वो एक परिवार से आई है जिसको हम कहते हैं कबीरपंथी परिवार। कबीरपंथी परिवार से आई है जहाँ पर गोबर माटी पानी पथरा या ऑटो फोटो पूजने वाले नहीं, मूर्ति पूजक नहीं, चेतन मूर्ति पूजा करने वाले। लेकिन अब सास कह रही है देवी पूजा करने चलनी है। अब बहू सोच रही है कि क्या करें, आज ही आई हूं, नहीं कहते बनता नहीं है। और ये भी नहीं बन पा रहा है कि जीवन भर मैंने कभी पथरा पूजी नहीं, और आज अगर पूजूंगी तो जीवन पथरा पूजवाएंगी। तो बहुत तो सोच रही थी आखिर क्या किया जाए, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए सास के बात भी रह जाए और मेरी अपनी बात भी रह जाए, दोनों काम बन जाए। बहू जो है पूजन सामग्री लेकर के पीछे पीछे चल रही, सास आगे आगे चल रही है। अंदर अंदर बहू सोच रही कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए, कोई उपाय निकाला जाए। अब धीरे धीरे करते करते मंदिर के पहुंच गए, पास ही मंदिर सामने। तो देखते क्या है, मंदिर के दरवाजे, सिंह दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजा, तो दोनों तरफ एक अच्छा बड़ा शेर बना करके रखा गया था। अच्छा बड़ा शेर, और रंग रोगन ऐसा लगा दिया था कि लगता था बिल्कुल हमला करने वाला है। शेर के, दो शेर के मूर्ति जब देखती बहू तो उनको लगा कि ये बढ़िया तरीका मिल गया, उपाय सूझ गया। वो माटी पथरा के जो शेर जो दिखा, उसको देख करके बहू जो है चिल्ला के भागी, मुझे खा जाएंगे, बड़े बड़े शेर हैं। भागी। अब पीछे पीछे उनके सास भाग रही है पकड़ने के लिए। उनके सास सोच रही है कि मैंने तो सुना था कि ये हम तुम्हारी बहू जो है थोड़े बहुत नहीं पढ़ी है, डबल एमए है, डबल एमए पास है, और लगता है बिल्कुल निरा पागल है। आई पत्थर की मूर्ति देख भाग रही है। आई पत्थर की मूर्ति रंग रोगन लगा के धर दिया है, कैसे खा जाएगी। लगता है दिमाग खराब है, मेरे तो कर्म फूट गए। कहाँ कहाँ ये पागल से, ये पगली से मेरी माने किस माने मेरे बेटे की शादी हो गई। अब जो है अपने माथा पीट रही है कि हाय मेरे कर्म फूट गए, ये कहाँ पगली कहाँ से अब मेरे बहू बन के आ गई। किसी प्रकार दौड़ के पकड़ी उसको, चुचकार पुचकार के लाई, कहे बेटी तो कैसे पागली है, समझते नहीं क्या, कैसे मूर्ख है बताओ। अरे वो पत्थरा की मूर्ति है, मूर्तिकार ने छीनी हथौड़ी सुतो अनेक कहना चाहे गढ़ा है, उसको रगड़ करके और छाती में चढ़ चढ़ करके और उसको जो है तैयार किया है। उसको देख के तो डराती है। बहू के पास मिलाती है, देखो उसकी आंख में हाँ अंगुली रखती है, क्या देखो ये इसकी आंख जरूर बने, इसमें रेंटिना नहीं है और रोशनी नहीं है, देख नहीं सकता है। दांत पकड़ती है, कहे देखो ये दांत से हमें काट नहीं सकते हैं। मुंह के अंदर हाथ डाल देती है, ये कुछ नहीं कर सकती बेटी, ये तो पत्थरा है, ये निर्जीव है, मुर्दा है, ये तो मूर्तिकार ने बनाया है। उसको देख के तो पगली डरती है। बहू जो है हूँ कर रही थी। अब अंदर जाती है तो गर्भगृह में
दुर्गा जी की मूर्ति 8 भुजा वाली, सिंह में सवार, और पुजारी ने बढ़िया श्रृंगार करके ऐसे बना रखी है, ऐसा लगता है बिल्कुल बोलने वाली है। सास कहती है कि बेटी जगत जननी आदि भवानी है, ये तुम्हें पता नहीं क्या क्या देंगे, इसके प्रणाम करो, नमन करो, पूजन करो। अब जो है अब बहू का नंबर आया। अभी तो सास कह रही बहू पगली है, पत्थर की मूर्ति देख के भाग रही है। अब बहू का नंबर आया। संतों ने गाया, पूरा भजन तो याद नहीं है, एक आध दो कड़ी याद है। बहू क्या गाती है? अब तक हम ही रहन बौरानी, अब तक हम ही रहन बौरानी, कि अय्या तो बौरान उनाय। अब तक हम ही रहन बौरानी, कि अय्या तो बौरान उनाय। अरे माँ, अभी तक तो मैं ही पगली थी, जो मिट्टी पत्थर के सिर को देख के भाग रही थी, मैं पगली थी। लगता है अब तो आप भी पगला गई हैं। क्या कहती है? लगता है अब तो आप भी पगला गई हैं। सास एकदम चौंक गई, ये बहू आज आई है और मुझे कह रही पगला गई। कहे कि माँ, जैसे वो पत्थर के जो शेर मूर्तिकार ने गढ़ा है, वो गरज नहीं सकता है, हमला नहीं कर सकता है, कोई नुकसान नहीं कर सकता है, कोई हानि नहीं कर सकता है। माँ, ऐसे जो मूर्ति जिसको आप करें जगत जननी है, ये तुम्हें धन देंगे, पुत्र देंगे, तुम्हारे सुहाग अमर देंगे, तुम्हें संतान देंगे। माँ, ये पत्थर की मूर्ति है, ये हमें भला क्या देंगे? मेरे तो जगत जननी, मेरे भवानी आप हैं, जिन्होंने मेरे पति को आपने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। मेरे जगत जननी, मेरे भवानी आप हैं। मुझे कहाँ तुम जो है अनेक ये पत्थर की मूर्ति पूजा करने के लगा रही हो? लगता तो आप पगला गई है। अब पूजन सामग्री जो ले गई थी, माला वगैरह बना करके, वो माला जो अपने सास को पहना देती है, माँ के सास के चरण धोती है, और नारियल वगैरह जो कुछ लिए थे वो सब जो है सास को अर्पण करके उसकी आरती करती है कि आप मेरी माँ हैं। इस प्रकार जब बहू ने जब बात किया, समझाया, तो सास की आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा कि नहीं, जिस बहू को मैं पगली समझ रही हूँ, बहू पगली नहीं है, पगली तो मैं हूँ, पगली मैं हूँ, ये तो बहुत ज्ञानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है सज्जनों, बहू भी सास को चिता देती है, और कहीं सास बहू को चिता देती है, कहीं पति पत्नी को चिताता है, और कहीं कहीं पत्नी जो है अपने पति को चिताती है। तो इसमें जो है इस बात को समझना जरूरी है। चेतन मूर्ति की पूजा पर कबीर साहब ने बल दिया। एक उदाहरण आप लीजिए, घर में 33 करोड़ देवी देवता विराजे हैं, खूब आप सेवा पूजा करते हैं, हवन पूजन जप तप जितना कुछ करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, आप घर में अकेले थे, अब आप बीमार पड़ गए। तो आप जब बीमार पड़ गए, घर में और कोई नहीं है, घर में 33 करोड़ देवी देवता है, वो 33 करोड़ देवी देवता जिनकी आप रोज पूजा अर्चा करते हैं, होम यज्ञ करते हैं, उसमें से एक देवता या एक देवी आपकी सहायता करने आएंगे कि डॉक्टर के यहाँ से दवाई खरीद के ले आएं, या डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दें, या कोई व्यवस्था करें, कहीं हाथ पैर दर्द है थोड़ा मालिश कर दे, कुछ करें क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, सस्ता बार बार रोना पड़ेगा, अब महंगा एक बार रोना पड़ेगा।
ये जो सस्ता देवता है, न जब बोले न डोले न खाए न पिए। और हमारी जो चेतन मूर्ति है, हमारे माता पिता हैं, हमारे संत गुरुजन हैं, हमारे घर के परिजन हैं, वो जो है दुख सुख में हानि लाभ में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए साहब ने कहा, श्री बिलास साहब जी पंक्ति है कि देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, देवी और देवता जिसे प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी वो पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही फेंका। लोग कहते हैं मानो तो भगवान ने पत्थर, मानो तो कैसे भाई? आपको मैं खेत में से एक ढेला उठा के दे दूं और कहूं कि भाई आप विश्वास करिए ये ढेला नहीं है, ये बर्फी है, तो क्या आप खा लेंगे? क्या आप कहें कैसे हमें पागल बता रहे हो? अरे आप खेत से ढेला उठा के दे रहे हो, कहीं बर्फी है? तो बर्फी बर्फी है, ढेला ढेला है। बर्फी ढेला नहीं, ढेला बर्फी नहीं। इस बात का हमें बोध होना चाहिए। हम तो वो बिल्ली से गए बीते हैं। बिल्ली कैसे गए बीते हैं? एक चूहा बना दीजिए, बढ़िया रंग रोगन लगा करके, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल टिकटो चूहा है। अब बिल्ली के सामने रख दीजिए, क्या सोचते हो? बिल्ली झपटा मारेगी, पकड़ेगी, खाएगी? बिल्ली जानती है कि ये नकली है। हम बिल्ली से गए बीते हैं। बिल्ली जानती है कि ये जिंदा चूहा नहीं है, ये मिट्टी का है, पत्थर का है। हम बिल्ली से गए बीते हैं। बिल्ली जितना ज्ञान हमारे पास तो नहीं है। बच्चा चाहिए तो जिंदा औरत चाहिए, जिंदा पुरुष चाहिए, और सबके लिए अगर दूध चाहिए तो जिंदा गाय चाहिए या भैंस चाहिए। क्या आप पत्थर के एक गाय बना करके आप उसे दूध दू सकते हैं क्या? वहां से दूध मिलने वाला नहीं है।